हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु। फिर एक बार प्रभु इस सुंदर शाम के समय हम धन्यवाद के हृदय के साथ आपके चरणों में आकर प्रभु अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में हम समर्पित करते हैं। प्रभु हमारा स्वीकार कीजिए और प्रभु आज की आराधना को स्वीकार कीजिए। और प्रभु यीशु आज अपनी जरूरतों को, जितने भी आप अपनी जरूरतों को लेकर आज आपके चरणों में आते हैं, प्रभु अपनी दया के भंडार से आप उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। प्रभु आप हमारे रहनुमा हो प्रभु, और आपके बगैर प्रभु सब कुछ असंभव है प्रभु, परंतु आप जब हमारे जीवन में हो तो हमारे लिए सब कुछ संभव है। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस समय तक भी आपने हमें जीवितों के जमीन पर खड़ा रखा और हमें अपने उत्तम गवाह बना के रखा। प्रभु आज के पूरे दिन के लिए हम फिर एक बार आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कई बातें प्रभु आज के पूरे दिन में हुई, परंतु आपने हमें संभाला, हमारा मार्गदर्शन किया, और हर बात में प्रभु आपकी तसल्ली और आपकी शांति हमारे जीवनों में बनी रही। प्रभु अब तक भी प्रभु आपने जैसे हमें चलाया, आगे भी प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए। आपके जीवन के वचन के द्वारा आपके सुनने वालों को आप तसल्ली का जीवन दीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। तो आइए, जैसे हम आराधना करना शुरू कर रहे हैं, कुछ गीतों को गाने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गीतों को लेके आइए इस गीत को गाएं। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के, यीशु ने मुझको बचा लिया। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। ओ मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे यीशु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी मिट जाएंगे प्यारे प्रभु में,
जैसा कि उसने सहा, सेवा करेंगे प्यारे यीशु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिट जाएंगे प्यारे यीशु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। हालेलुया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया है। क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी की, यीशु ने मुझको बचा लिया है। क्योंकि जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और उसने मुझे उन गुनाहों के जीवन से बाहर निकाला। वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए फिर से जी उठा, और उसी के मारे जाने से मैंने नया जीवन भी पाया है। और इसीलिए मैं उसके गुणों को गाऊंगा, उसके गीतों को गाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आइए इस गीत को गाएं कि प्रभु, जब इतना कुछ तूने मेरे जीवन के अंदर किया है, तो क्यों ना तेरी मर्जी भी मेरे जीवन में पूरी होती रहे, क्योंकि तेरी मर्जी उत्तम है। आइए इस गीत को गाएं कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको उठा प्रभु तू मुझको बना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझी को कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही, हे बनिहार यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में, हे बनिहार
है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझी को उठा, मुझी को बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझी को उठा, मुझी को बना, जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो हो, तुम ही रहो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो हो, तुम ही रहो, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझी को उठा, मुझी को बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझी को उठा, मुझी को बना, कि मैं मिट्टी ही हूँ प्रभु और तुम कुम्हार हो। प्रभु मुझको उठा और मुझको बना, क्योंकि मैं तो वैसे भी घुरे में गिरा हुआ था, मैं घुरे में पड़ा हुआ था, परंतु तूने मुझे घुरे से उठाकर मुझे एक अलग पहचान दी कि मैं मिट्टी में बिल्कुल बेडौल सा था और मैं मिट्टी ही था, परंतु तू ही ने मुझको उठाया है और मुझे सुंदर रूप दिया है और मुझे एक आकार दिया है और मेरे जीवन को एक मकसद दिया है। सो मैं मिट्टी ही हूँ। खुदा के सामने अपने आप को हमेशा हम खुला रखेंगे, खुदावा परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपेंगे और वो खुदावन इस मिट्टी को अपने हाथ में लेकर जैसा उसको चाहिए वो वैसा बनाएगा। हालेलुया। सो आज एक अच्छी आराधना हमने की है, लेकिन साथ ही साथ एक दुखद खबर शायद आप में से कईयों को पता होगा, लेकिन कई लोगों को नहीं भी पता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जेरी मेरी कलीसिया के पास्टर आरोन माबे जो हमारे बहुत ही करीब के थे और कल रात को वे इस संसार से रुखसत हुए। आप अपने स्क्रीन पर उनकी तस्वीर देख सकते हो, लेकिन जो यूट्यूब पर है वे नहीं देख सकते हैं, परंतु आप जो जूम पर हो वे उनकी तस्वीर को देख सकते हैं कि वे हमारे चर्च में आए थे और पिछले साल हमने चर्च एनिवर्सरी के समय उनका जन्मदिन भी बनाया और अच्छा सहयोग था उनका हमारे कलीसिया में। और क्या जूम का आप देख पा रहे हो सब लोग? क्योंकि कुछ लोगों का यू कैन हियर मी बट वीडियो नहीं चल रहा। ओके, फिर से एक बार मैं ये फोटो पोस्ट करता हूँ, देखते हैं कि क्या ये आता है उसमें। ओके, तो आप अपने स्क्रीन पर उनकी तस्वीर देख सकते हो। ये हमारे बहुत ही करीब के थे और यूपीसी में काफी साल से वे मुंबई में अपनी सेवकाई कर रहे हैं और उनके कलीसिया को तकरीबन 50 साल इस साल में होने वाले हैं और वे कल रात को हमारे बीच से
रुखसत हुए हैं। तो हमारा संवेदना और हमारे जो अ, दुख है वो उनके परिवार के साथ में है, इनके पीछे। अब उनकी बेटी और उनके एक पोते भाई सेठ इसाक और उनकी बेटी ममता इसाक वे उनके पीछे हैं। और अ, ये एक दुखद बात है जो हमारे बीच में हुई है और इस बात को मैं आपको बताना चाहता था। सो आप में से कई लोग इन्हें जानते हैं परंतु कई नहीं भी जानते हैं, परंतु आज की शाम में आराधना नहीं होनी थी, परंतु फिर भी क्योंकि समय हमारे पास था और इसलिए मैंने आज की इस लाइव को शुरू किया, क्योंकि अब दोपहर तक तो हम उनके दफन विधि में व्यस्त थे और दोपहर को भागदौड़ से मैं लौट कर आया और फिर आज की शाम की आराधना की मैंने तैयार की। पहले तो मैंने सोचा था कि आज शाम को मैं आराधना नहीं लूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों आज की शाम को हम व्यर्थ में गवा दे। अगर समय है और हमारे पास साधन है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आज ये दुखद खबर मेरे और आप तक तो पहुंची है और कई लोगों के नाना प्रकार के शंकाएं और डाउट्स और एक विचार है सबों के। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक भाई के साथ में इस खबर को बांट रहा था और उन्होंने एक दुख की बात ऐसे प्रकट की कि अरे, मतलब मैंने जब उनको बताया कि ये पासवान हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ब्रदर बहुत सी मृत्यु हो रही है, बड़ा दुख की बात हो रही है। तो उनके ज़बान से जब ये शब्द मैंने सुने कि अरे ब्रदर, अरे पास्टर, बहुत से लोग मर रहे हैं और इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, ये तो भयावह है। तो तुरंत मेरे ज़हन में एक बात आई और मैंने उनसे कही भी कि हाँ, ये सही भी है कि मृत्यु तो इस संसार में बहुत हो रही है, लेकिन ये एक ऐसा सत्य है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता। यदि शरीर है तो उसको मृत्यु है, लेकिन फ़र्क है। मृत्यु में अंतर है। जैसे आज ही सुबह को मैं इस वचन को पढ़ रहा था, कुरिन्थियों की पहला कुरिन्थियों उसकी 15वीं अध्याय में, यदि आप अपने समय में बाद में देख लेना, वहां पर एक अंतर लिखा गया है कि हर एक का तेज का एक फर्क है। सूर्य का प्रकाश, चांद का प्रकाश, उसमें एक अंतर है। मैं उस अंतर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंतर की बात कर रहा हूं कि एक मसीही जब इस संसार से रुखसत होता है या जब वो एक मसीह अपनी देह को छोड़ता है या एक अन्य जाति, एक अविश्वासी अपनी देह को छोड़ता है, तो दोनों में फर्क क्या है। फर्क आपको पता चल जाएगा। मैं कुछ आयतों को आपके सामने रखूंगा। यदि हम में से वे लोग जो विश्वास करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह की पहचान को अपने जीवन में लिया है, तो आज कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इसमें अंतर क्या है। क्योंकि ऐसी खबरें या ऐसी घटनाएं मेरे और आपके सामने एक प्रकार की सोच को लेकर आ जाती है कि आज इनका हुआ, कल किनका और फिर हमारा क्या। और फिर यह मृत्यु का इसकी इसकी कुछ बातें हैं, परिभाषाएं हैं जो मुझे और आपको सुननी और समझनी चाहिए कि अंतर क्या है। क्योंकि मृत्यु तो बहुत हो रही है। यदि आप अमेरिका के किसी न्यूज़पेपर को उठाओगे तो घबरा जाओगे, इतनी संख्या आपको दिखाई देगी वहां पर। परसों की ही मैंने खबर देखी थी, एक दिन में 2200 लोग वहां पर मृत्युमुखी हो चुके थे। भारत में अभी संख्या बहुत छोटी सी है और इटली, जर्मनी, बाकी जगह पर तो बहुत ही भयावह परिस्थिति है। लोग तो रुखसत हो रहे हैं, लोग तो इस संसार को छोड़ रहे हैं, लेकिन इन सारे लोगों में एक फर्क है। यदि वो विश्वासी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी विश्वासी को कोरोना नहीं हुआ होगा और वे कोरोना के कारण नहीं मरे होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि संसार भर की खबरों को आकलन हम नहीं कर सकते उसमें कितने मसीही थे और कितने गैर मसीही थे। मृत्यु तो मृत्यु के जो जो एक प्रवाह है उसमें कई लोग आ चुके हैं। क्योंकि हम पुराने नियम को अगर देखेंगे तो पुराने नियम में जब अकाल आता था तो धर्मी भी विधर्मियों के साथ पिसे जाते थे। उसका परिणाम धर्मियों को भी सहना पड़ता। तो आज परिस्थिति कुछ ऐसी है, संसार भर में कोरोना का खौफ है, बीमार और तकलीफों में लोग मरते जा रहे हैं। उसमें धार्मिक लोग भी हैं, विश्वासी लोग भी हैं और अविश्वासी भी हैं। लेकिन मुझे और आपको एक बात को बाइबल में से सीखना और समझना है। क्या अंतर होगा एक अविश्वासी की दशा में मरना और एक विश्वासी की दशा में मरने के बीच में?
ज्यादा आयतें नहीं लूंगा, ऐसे तो बहुत सारे आयतें हैं आपको मैं बता सकता हूं, परंतु हमारी शाम की आराधना का समय सीमित है, तो उसके अनुसार मैं आपको कुछ आयतों को पढ़ाऊंगा। आइए सबसे पहले हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय का 13 वचन। प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14:13। व्हाट इज द डिफरेंस? फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। अब यहां पर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, ये बात स्वर्ग की है, पृथ्वी की नहीं है। और देख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। वे अब से धन्य हैं, जो प्रभु की पहचान को लेकर, जो एक सच्चा बपतिस्मा लेकर, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर, जो सच्चाई को स्वीकार करके, जो यीशु मसीह की पहचान को अपने जीवन में लेकर मरते हैं, उनके बारे में वचन बताता है कि लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं, वे अब से धन्य है। ये एक बात है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो धन्य का मतलब आशीषित लिखा गया है। यदि कोई इंग्लिश बाइबल निकाले तो इंग्लिश में आप पढ़िए अपने अपने स्थान में, रेवलेशन चैप्टर 14:13। And I heard a voice from heaven saying unto me, Why? Blessed are the dead, blessed are the dead which die in the Lord. which die in the Lord। From heaven. जो बस यहां पर जो मुझे आपको एक मुख्य बिंदु बताना था वो ये कि वे अगर प्रभु में मरते हैं तो वे आशीषित है, ऐसा लिखा है। ब्लेसेड आर दोस। तो ये स्वर्गीय आशीष की बात है, मैं पृथ्वी की आशीष की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु स्वर्ग की आशीष अलग है। मैं उसका इलैबोरेशन इस वक्त में नहीं दूंगा आपको, लेकिन इस बात को अपने जीवन के अंदर नोट कर लेना कि वे लोग आशीषित होंगे। तो फिर बाइबल तो हम जानते हैं कि वो तो सत्य है, और बाइबल के समान सत्य और कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर। जो बाइबल में लिखा गया है वो 100% सत्य है। उसमें लिखा है कि धन्य है वे, आशीषित है वे जो प्रभु में मरते हैं। तो यह आशीष का आकलन अलग है। मैं इस संसार की आशीषों की बात नहीं कर रहा हूं। धन दौलत, मृत्यु के बाद कौन सी धन दौलत हमारे साथ में जाने वाली है बताइए? कितना भी बड़ा गाड़ी भरकर भी पैसा जमा कर रखा रहेगा, वचन तो बताता, यीशु मसीह ने कहा कि क्या फायदा यदि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में पूरे संसार को जीत भी लेगा, लेकिन जब उसका प्राण ही छूट जाएगा तो क्या उसका फायदा, क्या फर्क, क्या उसका? कुछ भी नहीं होने वाला। पैसे उसके साथ में नहीं जाएंगे, लेकिन जो जाएगा वो सचमुच की एक स्वर्गीय आशीष उसके संग रहेगी यदि वो प्रभु में मरा है। दूसरी बात उसमें हम देखेंगे, हाँ, अब से धन्य है। और आत्मा कहता है, अब आगे मैं पढ़ता हूं उसी के 14 अध्याय का 13 वचन में, कि धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, अब यहां पर लिखा है कि आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि, यहां पर क्योंकि को भी आप ध्यान से रखना, क्यों वे धन्य है, क्यों वे आशीषित है? क्योंकि यहां पर उसका उत्तर मैं पढ़ रहा हूं, वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। इस बात को समझने के लिए थोड़ा आपको शांति के साथ अपनी आंखों को बाद में बंद करना और सोचना। लिखा है कि वे विश्राम पाएंगे, वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे। इस संसार भर में जब हम जी रहे हैं तो रोज, जैसे उत्पत्ति के पुस्तक में हमने पढ़ा है, आदम को परमेश्वर ने कहा कि तू पसीने की कमाई खाएगा, तुझे बहुत मेहनत करनी होगी और मेहनत के साथ तू खाएगा। तो जीवन भर एक मनुष्य को दिमाग से कहो, शरीर से कहो, बहुत मेहनत का जीवन, एक बड़े बड़े बोझ का जीवन वो अपने जीवन काल में जी रहा होता है, और इस शरीर के साथ में कई जिम्मेदारियों को लेकर चल रहा होता है। इन बहुत सारी बातें उसके जीवन में इसके साथ में होती है। वचन बताता है इन सारी भागदौड़ से, इन सारे चीजों से वो विश्राम को प्राप्त करेगा। लिखा है और हम तो जानते ही है इस विश्राम के बारे में। देखो, ये विश्राम आपको सिर्फ मसीह कब्रिस्तान में आप जाओगे तो वहां पर लिखा होगा, हर एक कब्र के ऊपर लिखा होगा रेस्ट इन पीस। RIP शॉर्टकट में लिखा होता है, लेकिन उसका फुल फॉर्म है रेस्ट इन पीस, मतलब वो शांति के साथ विश्राम कर रहे हैं। आगे को मैं आपको ये बात बताऊंगा और भी विश्राम के बारे में, लेकिन विश्राम को आप ध्यान में रखिएगा कि क्या विश्राम है, क्योंकि संसार में और भी अन्य जाति लोग तो मृत्युमुखी पड़ रहे हैं, लेकिन वे उस विश्राम को नहीं पा रहे हैं जिस विश्राम को जो व्यक्ति प्रभु में मरेगा वो विश्राम को प्राप्त करेगा। लिखा है और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। इस जीवन भर के अंदर, हमारे जीवन काल में हमने बहुत से अच्छे काम किए होते हैं,
ये सोचकर कि प्रभु इसका लेखा लेगा। हमने कईयों को मदद की, कईयों के जरूरत में उनके काम आए, कईयों के साथ हम खड़े रहे और हमारे हर एक काम, धार्मिकता के काम बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि संसार के बोझ उठाया हुआ काम, आप जो सुबह शाम अपने ऑफिस में जाकर काम किए, वे काम आपके साथ ऊपर नहीं जाएंगे। वे काम तो आपको इसी संसार के अंदर जीते वक्त आपकी रोजी रोटी के अंदर वो यहीं पे उसका हिसाब खत्म हो जाता है। लेकिन एक हिसाब लिखा जाता है जो ऊपर जाता है। मैंने बहुत पहले एक छोटी सी घटना को मैंने सुना था, ऐसे ही एक स्टोरी के नुमा थी। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे और उन्होंने बहुत सारे काम उन्होंने किए थे अपने जीवन के अंदर, संसारिक नहीं, धर्म के काम बहुत किए थे। वो क्या इसकी मदद उसकी मदद, ये बड़े बड़े मीटिंग लगाना, ये बड़े बड़े प्रोग्राम करना लोगों का। आज तो हमने देखा, एक फोटो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा और मेरी मम्मी को भी बताया मैंने कि 4 लोग 2 केला लेकर एक व्यक्ति को मदद कर रहे थे ऐसा, और चारों भी फोटो में अपनी तस्वीर दिखाना चाहते थे। सिर्फ 2 बनाना दे रहे थे लेकिन तस्वीर उन चारों को खिंचवानी थी। तो ऐसी मदद बहुत लोग कर रहे हैं। ऐसे हाथ में एक छोटी सी 2 किलो की चावल की बोरी दे रहे हैं और फिर तस्वीरें निकालने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम उस बड़े व्यक्ति ने किया था और ऐसे काम का बड़ा लेखा जोखा उसके पास था। और इन सारे लेखा जोखा को लेकर जब वो मरा तो अपने साथ इन सारे कामों का लिस्ट लेकर गया ऊपर। और साथ ही साथ एक स्त्री भी वहां पर गई थी, उसने भी कुछ काम किया था, उसके काम का एक हिसाब उसके पास था और वो भी वहां पर गई। और वहां पर जब स्वर्ग द्वार पर खड़े हुए तो इस बड़े से व्यक्ति ने अपना बड़ा बुरा काम का जो बड़ा लेखा जोखा था वहां रख दिया। स्वर्गदूत ने उस सारे लेखा जोखा उठाया, जितना भी काम उसने किया था पृथ्वी पर, एक आग पर रख दिया उसको। पल भर में भस करके आग निकली और सारे काम जल गए और जो कुछ भी सही काम किया था उसने, वो थोड़ा सा ऐसा बचा था, वो ऐसा उठाया, स्वर्गदूत ने उसके हाथ में दे दिया, ये लो, ये सही का काम आपने जो किया था, ये आपको अंदर इसके हिसाब से आपको फल मिलेगा इसका। फिर उस स्त्री के हाथ में तो बड़ी छोटी सी बोरी थी, बहुत छोटा सा ही लेखा जोखा था उसका। स्वर्गदूत ने ऐसा लिया, उस आग के ऊपर रखा, भस करके जलाया और जला मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं जला, बहुत जो कुछ बचा था वो बहुत भारी था, वो बहन के हाथ में दे दिया और कहा जाओ। तो तौल के हिसाब में अगर देखा जाता तो जो बहुत बड़ा बोझ लेकर गया था उसके हाथ में इतना सा मिला जो उसने सही किया था, और जो स्त्री ने जो थोड़ा काम किया था वो क्वालिटी का काम किया था और वो उसके हाथ में बहुत था। तो आप थोड़ा भी काम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर करते हो तो सच्चाई के साथ में करें, प्रभु को सामने रखकर करें, तो वो सारा लेखा जोखा आपके साथ ऊपर जाएगा। वचन बताता है उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं यदि वो प्रभु की पहचान में मरते हैं। तो वी हैव टू डिसाइड कि क्या आइडेंटिटी हम अपनी संसार में बना रहे हैं। अगर हम अपनी आइडेंटिटी ऐसे बना रहे हैं कि भाई लोग मुझे देखें और लोग मुझे पहचाने, लोग मेरे कामों को देखें, लेकिन जब प्रभु को लोग आपके अंदर नहीं देख पाते हैं तो वे आपके काम गिने ही नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है, वो आपके हाथों के द्वारा तस्वीरें खिंचवाई हुई कामों से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। कितने बड़े बड़े काम आपने किए होंगे, कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें आपने खिंचवाई होगी, वे तस्वीरें ऊपर नहीं देखी जाती है। ऊपर जो देखी जाती है वो आपके हृदय के अंदर आपने जिस मनसा से वो काम किया था, जिस बोझ के साथ में आपने वो काम किया था, जिस इच्छा के साथ में वो काम किया था आपने, वो उसका लेखा लिया जाएगा। सो आप ध्यान में रखें, यदि एक विश्वासी जब मरता है, यदि एक व्यक्ति प्रभु की पहचान को लेकर मरता है, तो वचन बताता है वे आशीषित है। क्योंकि उनकी आशीष क्या है? एक तो जो भी काम उन्होंने इस संसार के अंदर किए हैं प्रभु के नाम पर, वे सारे कामों के साथ ऊपर जाएंगे। और प्रभु का वचन बताता है हर एक को उनके उनके कामों के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। वहां स्वर्ग में भी हिसाब किताब है, हमने क्या कितना काम किया है, उन सारे कामों के हिसाब से लिखा है वचन, उनके उनके कामों के अनुसार उनको फल दिया जाएगा। मैं उन वचनों को निकाल कर आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, बस आपको छोटी सी एक आइडिया देना चाहता हूं मैं कि कैसा काम हम लेकर जा रहे हैं, तो वही मायने रखता है। यदि हमारे हाथ में हमारे काम हमारे साथ में ऊपर जाएंगे तो इससे बड़ी बात क्या है। प्रभु की पहचान को लेकर रहिए। और एक आयत को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 116 उसके 15 आयत को पढ़े। भजन संहिता साम्स 116:15। यहोवा के भक्तों की मृत्यु, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल, कोई मोल नहीं है उसका, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
उसको नोटिस किया जाएगा, क्योंकि वो अनमोल होगा। कोई चीज आपके घर में अनमोल होगी तो आप उसको कैसा संभालते होंगे? आप उसके लिए स्पेशल तिजोरी रखोगे, उस तिजोरी को बार बार देखोगे, भालोगे, उसकी चाबी और सब सब चीज आप बराबर ध्यान रखोगे, उस वस्तु को आप उतना ज्यादा संभालोगे। अनमोल चीज होगी तो कितना संभालोगे आप उसको? जब मैं और आप परमेश्वर के लिए अनमोल गिने जाएंगे तो आप ही मुझे बताइए कि स्वर्ग में फिर हमारा स्थान कैसे होगा? प्रभु तो हमें अपने पास रखेगा, प्रभु तो हमें अपने हाथों में रखेगा। क्यों? क्योंकि हम तो अनमोल है। जो प्रभु की पहचान में लिखा है, जब यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में, यहोवा की दृष्टि में अनमोल है। तो यदि अपने जीवन को या अपने जीवन काल को अनमोल बनाना है, यदि हमारी मृत्यु को अनमोल बनाना है, तो चाहिए कि हम उसकी भक्ति में रहे, यहोवा की भय भक्ति का जीवन जिए, उसकी पहचान में अपना जीवन जिए, अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करें। यदि अनमोल होना है, देखो दो तरह के हीरे हैं। एक हीरा तो सिर्फ चमकने वाला होता है, लेकिन एक दूसरा हीरा है, वो चमकता भी है और उसकी कीमत भी बहुमूल्य है। लेकिन जो नकली हीरा है उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको कोई बहुत ज्यादा संभालेगा नहीं, लेकिन जिसकी कीमत है उसको तो सराखों पर बिठा रखा जाएगा, उसको ज्यादा संभाला जाएगा। अनमोल बनिए। बिल्कुल हमें डुप्लीकेट नहीं बनना है, दिखावे वाला नहीं बनना है, लेकिन हमें कीमत वाला बनना है। तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी जब हम धार्मिकता का जीवन जिएंगे। तीसरी बात को हम जल्दी से देखेंगे, उसी में यूहन्ना उसकी 11 अध्याय को निकाले जल्दी से। एक आखिरी आयत को ही पढ़कर मैं खत्म करूंगा। यूहन्ना 11 अध्याय और उसके 11 वचन को देखिए। उसने ये बात ही कही। हाँ, और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उनसे कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता अब मैं उसे जगाने जाता हूं। तो हम प्रभु में जो है आराम से जैसे मैं इससे पहले विश्राम की बात कर रहा था, ये विश्राम की बात है। सो रहे हैं, नाशवान की दशा में नहीं पड़े हैं, लेकिन फिर जलाए जाने की दशा में सो रहे हैं। सोने वाला व्यक्ति को फिर जगाया जा सकता है, समझ रहे? जो मर गया है उसे नहीं जगा सकते हैं, लेकिन जो प्रभु में, प्रभु की पहचान को लेकर, देखो लाजर यहां मरा हुआ था, लेकिन प्रभु की निगाह में, प्रभु के जहन में वो सोया हुआ है, सिर्फ अभी वो मरा नहीं है। हम भी जब प्रभु की पहचान में, यदि प्रभु के प्रियतम क्या, मतलब प्रभु लाजर को बहुत प्यार करते थे, ऐसे ही प्रभु का प्यार जब हम पर है, लेकिन प्यार होने के लिए लाजर का झुकाव भी यीशु मसीह की ओर था, तभी तो यीशु मसीह और लाजर के बीच में वो नजदीकियां थी। आज मुझ में और हमें और यीशु मसीह में अगर वो नजदीकियां हैं, यदि यीशु मसीह की निगाहों में हम उतने प्रिय हैं, हम तो प्रिय हैं ही क्योंकि उसने जगत से प्यार किया है, लेकिन कई बार हम उस प्यार से अपने आप को अलग कर डालते हैं। होना चाहिए कि उस प्यार के अंदर हमें अपने आप को रखना है। यदि उस प्यार में हम हैं, यदि उसकी बुलाहट में हम हैं, यदि उसकी पहचान में हम हैं, तो जो यीशु मसीह की पहचान को लेकर मरते हैं, इस संसार को छोड़ते हैं, यीशु मसीह की निगाहों में वे सिर्फ सो रहे हैं। अब यीशु मसीह फिर आने वाले हैं, उनको जगाएंगे, वे उनके साथ उठाए जाएंगे और फिर वे यीशु मसीह के साथ अनंत काल का जीवन जिएंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा मित्र सो रहा है, आइए हम उसको जाकर जगाएं। तो उसकी निगाहों में हम सो रहे होते हैं। वचन उसके उसी अध्याय के अंदर 25वां आयत में अगर हम पढ़े तो यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी वो जिएगा। सो वी हैव टू बिलीव दैट कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। यदि हम यीशु मसीह पर भी यकीन लाएंगे, विश्वास रखेंगे, तो वचन कहता है वे यदि इस देह को छोड़ भी दे तो भी यीशु मसीह के अंदर वे जीवित रहेंगे। हालेलुया। सो वी आज मैंने जो थोड़े वचन पढ़े, थोड़े से कठिन लगेंगे सुनने में, थोड़ा सा हमें, लेकिन जरूरी ये भी है, वचन है तो उसे तो हमें पढ़ना है और इस सच्चाई को हमें स्वीकार भी करना है। जब भी हम, आज हो सकता है कि जैसे वचन बताता है, एक मनुष्य की आयु है ही कितनी, 70, बल रहा तो 80, और आज जिन पासवान ने अपनी जीवन यात्रा को समाप्त किया वो 90 साल उनका हो गया। इस साल में हमने 90वां जन्मदिन उनका 4 ही महीने को 3-4 पहले मैंने मनाया, और 90 साल में की आयु में वो इस संसार से रुखसत हुए 2 महीने पहले। हाँ, 2 महीने पहले बता रहे मुझे। तो इस जन्मदिन को हमने मनाया। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी मृत्यु कब हो रही है, लेकिन अगर आप प्रभु में हो, यदि प्रभु की पहचान को लेकर हो, तो आनंदित रहिए, मगन रहिए, बिल्कुल चिंता रहित रहिए।
परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जैसा भी परिस्थितियां हैं उसका सामना हम करेंगे और प्रभु के नाम में जिएंगे। तो वचन बताता है यदि वे नहीं भी रहे इस संसार के अंदर, शब्द कठिन है मरना, लेकिन बाइबल का आप उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक आप पढ़ो, मृत्यु ये शब्द हजारों बार आ चुका है। मैं उसकी गिनती नहीं बता सकता हूँ कि कितनी बार आया है, लेकिन वो उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक एक दाना मरता नहीं वो नया फल लाता नहीं है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। यदि एक गेहूं का दाना मरकर मिट्टी में गाड़ा नहीं जाता तब तक नया फल लाता भी नहीं है। तो जैसा भी होगा, प्रभु में रहेंगे तो उत्तम फलों को लाने वाले बनेंगे, हमारी पहचान अलग होगी। सो प्रभु आपको इस सारे वचनों के द्वारा हम तसल्ली देने पाए। प्रार्थना में रहें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना में स्मरण रखें। और कल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने चाहा तो कल पास्टर मिलर फिर से संदेश में हमारी अगुवाई करेंगे। आप प्रार्थना में रखिए कि सब हमारी जो जरूरतें हैं, इंटरनेट बराबर चले और हमारे साधन आप सबों के पास भी समय आप निकालें। और कल फिर से हम लोग 7 बजे इकट्ठे होंगे और प्रार्थना में रखिएगा। कल मैं और मेरी पत्नी हम दोनों का शादी का एनिवर्सरी है, सो अपनी प्रार्थना में रखिएगा। तो कल मिलेंगे फिर एक बार एक नए उमंग और आशा के साथ में। सो आइए प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। लेट्स प्रे। मैं चाहूंगा कि प्रार्थना में आज कौन हमारी अगुवाई करेंगे। यदि आप में से कोई करना चाहते हो आप वॉलंटरी बता सकते हो, नहीं तो ठीक है। आज मैं चाहूंगा कि हेमा, सिस्टर हेमा, यदि आप हमें सुन रहे हैं तो आज आप प्रार्थना में हमारे अगुवाई कीजिए। हेमा। हाँ हेलो। यस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते यीशु मसीह आपके नाम को। सुंदर से शाम को यीशु मसीह सुंदर सा मौका यीशु राजा आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते यीशु मसीह। इस दुनिया की सारी भाग दौड़ से यीशु मसीह बचाकर आपने हमारी रक्षा की, इसके लिए धन्यवाद कहते यीशु मसीह। नए नए वचन के जरिए यीशु राजा आपने हमसे बातें की, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं। हे राजाओं के राजा, हे प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें हमेशा चंगाई भरा जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते यीशु मसीह। यीशु मसीह सुंदर से समय के लिए भी धन्यवाद देते यीशु मसीह कि रोज हम वचन सुनते यीशु राजा, इसे खाली सुनने वाले ना यीशु मसीह उस पर चलने वाले भी बने। ऐसे काम आप हमारे जीवन में कीजिए यीशु मसीह। हमारे पास बांध के आप रक्षा कीजिए, उनके परिवार को आप संभाले यीशु मसीह। यीशु मसीह दिन भर के सारी बातों में आप उनकी अगुवाई कीजिए कि वो आपके नाम को धन्यवाद दे सके यीशु राजा। ऐसे यीशु मसीह हम जितने जन भी इस ऑनलाइन प्रेयर को सुनते यीशु राजा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस और कोई परेशानी ना आने पाए, ऐसे काम आप कीजिए यीशु मसीह कि हम आपके नाम को धन्यवाद दे सके यीशु राजा। इस सारी बीमारी से यीशु मसीह, जो महामारी इस दुनिया में फैली यीशु मसीह, इस महामारी से आप हमें बचाइए यीशु मसीह कि हम आपके नाम को धन्यवाद दे सके, आपके नाम में स्तुति और प्रशंसा कर सके। ऐसे काम यीशु मसीह आप इस देश में कीजिए यीशु राजा। हमारे मिनिस्टर्स को यीशु मसीह अच्छी ज्ञान बुद्धि समझ आप दीजिए यीशु मसीह। जो भी फैसला लेते हैं यीशु मसीह, उन सारे फैसले में यीशु मसीह आपकी दया बनी रहे और आपकी करुणा कृपा बनी रहे यीशु मसीह। ऐसे काम आप कीजिए यीशु राजा। राजाओं के राजा, हे प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, स्तुतियों के बीच विराजमान यीशु मसीह। सुंदर से दिन और सुंदर सा समय यीशु मसीह आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। यही छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं कि आपने अपने जीवते वचन के द्वारा हमारी अगुवाई की। प्रभु आपके एक एक वचन प्रभु हमें आपके करीब लेकर जाते हैं और हमें तसल्ली का जीवन देते हैं, हमें सिद्ध करते हैं कि प्रभु जब जब हमने आपके वचनों पर मनन किया तो प्रभु आपके स्वर्गीय बातों का ही आनंद लिया है। प्रभु होने दीजिए प्रभु कि आज आपके लोगों ने जो वचन सुना, यह वचन उनके हृदय के अंदर अधिकाई से बसने दीजिए और इन वचनों को शैतान कभी चुराने न पाए प्रभु, परंतु इन वचनों के आधार पर प्रभु वे न्याय के दिन के लिए तैयार होने पाए। प्रभु जैसे आपका वचन बताता है प्रभु कि धर्मी जन की मृत्यु जो है वह आपकी निगाहों में अनमोल है प्रभु, तो ऐसा ही होने दीजिए प्रभु कि जितनों ने आप पर ईमान और विश्वास लाया है उनके जीवन के अंदर वे अद्भुत आशीषों को अनुभव करे प्रभु, वे आपकी उपस्थिति का अनुभव करे प्रभु, आपकी रोशनी और आपका
तेज उनके परिवार पर आने पाए, इनके घर के खत्ते भरे पूरे रहे प्रभु यीशु। हर एक बात की कमी घटिया प्रभु, जो प्रभु यीशु उनके जीवन के अंदर उनकी आशाएं हैं, उन आशाओं को आप पूरा कीजिए। सारी कमियों को दूर करते हुए आपके उत्तम अनुग्रह से प्रभु अपने बुलाए हुओं की अगुवाई आप कीजिए प्रभु। प्रभु अब तक भी आप ही ने हमें संभाला, अब तक भी हमारी हर जरूरत को आप ही ने पूरा किया प्रभु। अब भविष्य की भी हर जरूरतों को हम आपके बलिदान में, आपके चरणों में रखते हैं, आप ही उन्हें पूरा कीजिए प्रभु। अब जब तक आपके आने का दिन नहीं आता, जब तक न्याय का दिन नहीं आता प्रभु, आपके लोग आप में बने रहे, आपका हाथ थामे रहे प्रभु। और ऐसे पेंडेमिक, ऐसे महामारी के समय, ऐसे भयावह परिस्थिति में आपके लोग विचलित ना हो जाए और प्रभु विश्वास से मुकर न जाए, परंतु प्रभु आपका हाथ थामे रहे। उस विश्वास की दौड़ में वे हारने न पाए प्रभु, परंतु इस दौड़ को जीत कर प्रभु उस ताज को प्राप्त कर ले प्रभु, जिस ताज के साथ प्रभु हम हजारों साल आपके साथ मिलकर राज्य कर सकेंगे प्रभु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आने वाले दिनों में प्रभु आपकी इच्छा को हमारे मध्य में आप पूरा कीजिए प्रभु। आज के पूरे दिन में आपने हमें संभाला, हर बात में आपने हमारा मार्गदर्शन किया प्रभु, हमारी हर जरूरत को अपने दया के भंडार से पूरा किया। अब प्रभु आगे भी आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस।